अब बात करेंगे शहबाज के हाथ में कटोरे को लेकर। इस बीच बड़ी खबर है, जहां कंगाल पाकिस्तानी पीएम का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। भीख का कटोरा लेकर घूमते हैं हम, ये कहा शहबाज शरीफ ने। अब कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं जाऊंगा, दोस्तों को खाली कटोरा दिखाना अच्छा नहीं लगता है। चीन सऊदी नहीं चाहते हम भीख मांगने जाएं, दोस्त मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान व्यापार करे। आसिम मुनीर और मैं आखिरी इंसान हैं जो ये बोझ उठाना चाहते हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान गाहे बगाहे इस बात को कई बार कई मंच से मान चुका है कि पाकिस्तान दूसरे देश इसलिए जाता है ताकि जो उसका भीख का कटोरा है वो भर सके, उसे पैसे मिल सके, उसे भीख मिल सके। और यहाँ शहबाज शरीफ ने कहा अब कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं जाऊंगा। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan. And so are others, Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. कर्ज में डूबे पाकिस्तान की कहानी आपको बताते हैं किस तरीके से पाकिस्तान लगातार कर्ज लेता जा रहा है। 1958 से ही, यानी कि अपनी आज़ादी के करीब 10 साल बाद से ही आईएमएफ से कर्ज ले रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान 1965, 1971 के युद्ध के बाद और भी ज़्यादा कमज़ोर हालत में आ गया था। और 2007 तक विदेशी कर्ज बढ़कर पाकिस्तान का 43 अरब डॉलर हो गया। 2008 में 2.07 अरब डॉलर एसडीआर मिला और 2009 में 2.210 अरब डॉलर एसडीआर मिला और 2010 में 1.06 अरब डॉलर का एसडीआर पाकिस्तान को मिला है। 2019 में 1.04 अरब डॉलर का एसडीआर मिला और 2020 में भी 1.02 अरब डॉलर का एसडीआर पाकिस्तान को मिला है। 2022 में 1.64 अरब डॉलर का एसडीआर पाकिस्तान को मिला और 2008 से लेकर 2025 तक 16 अरब डॉलर का आवंटन पाकिस्तान को किया गया। और वर्तमान में सरकारी कर्ज जो है वो जीडीपी का 75% है, यानी कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका 75% पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। मई 2023 में मुद्रास्फीति 38% के भारी भरकम स्तर पर पहुंच गई थी। 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी 2.4% पर रही। कोविड महामारी के दौरान भी पाकिस्तान ने विदेशी कर्ज लिया और कोविड महामारी के दौरान भी पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास गया था। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत में अरविंद जी आपसे करना चाहूंगा, जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान के देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कर्ज में डूबता चला जा रहा है और कर्ज इतना हो चला है कि उसकी जीडीपी का 75% कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब इस कर्ज से कभी भविष्य में उबर पाएगा? अभिषेक जी, अभी जो हालात है उसमें तो काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस सारे संकट से बाहर आने के लिए एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी। पर पाकिस्तान ने दरअसल कड़ी मेहनत करके अपने आप को इस हालत तक पहुंचाया है। जब पूरी दुनिया डेवलपमेंट के सपने देख रही थी तब पाकिस्तान क्या कर रहा था? भारत से लड़ाई कर रहा था जी। 1947 के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत पे झगड़े करता रहा है, चाहे वो
हुआ है। और जो जुल्फिकार अली साहब ने बोला था कि हम घास खा के भी बम बना लेंगे, तो उन्होंने घास खाई और बम बना लिया। अब आगे भी मुझे लगता है कि ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा कि वो अपनी आवाम को घास खिलाएंगे और बम बनाते रहेंगे। और उस बम का भी क्या उपयोग, जब भारत ने एयर स्ट्राइक की उसके बाद भी जब वो बम किसी काम के नहीं रहे, तो लगातार उन्होंने डिफेंस पे अपने बजट का एक बड़ा रुपया खर्च किया है। और अभी थोड़े दिन पहले शशि थरूर साहब का दर्द छलका था कि भारत अपने विकास के लिए जद्दोजहद कर रहा है जी। पर लगातार उस विकास में जो खासकर पाकिस्तान है वो रोड़े अटका रहा है। एक युद्ध की काफी बड़ी कीमत होती है अभिषेक साहब, और आप लगातार एक इनसिक्योरिटी में जीने पे, पाकिस्तान एक समय ऐसा था कि अपने बजट का 14% ऐसी वो डिफेंस पे खर्च करता रहा है। उसने हथियार खरीद लिए है, मिसाइलें बना ली, और ये जो हथियार का पैसा है वो सारे पश्चिमी देशों को गया है, वो अमेरिका को गया है, वो यूरोपियन देशों को गया है। तो समृद्धि वहां बढ़ी है, मेहनत पाकिस्तान की आवाम कर रही थी, और उसका जो फायदा है वहां की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां थी वो उठा रही थी। तो यह तो भुगतना ही पड़ेगा। पर अभी भी जब तक वो टेरर कैंप खत्म नहीं करेगा, जब तक वो अपनी पॉलिसी को दुरुस्त नहीं करेगा, तब तक ये अभिषेक साहब हालात तो ऐसे ही बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, आपने हालात पाकिस्तान के सुधरते हाल फिलहाल नजर नहीं आते। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी मेरे साथ बने हुए हैं। शाह साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद में पूरी तरीके से घुला मिला हुआ है, क्या आपको लगता है कि आतंकवाद के सपोर्ट के साथ पाकिस्तान कभी भी तरक्की कर पाएगा? जी अभिषेक भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और मेरे को बहुत मजा आता है मजाइया मस्करों के बारे में बात करने में। देखिए ये जब भी मेरे को जब थोड़ा तनाव लगता है ना, तो बेस्ट है भैया पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये खबर देख लो, मनोरंजन अपने आप पे अपने हो जाता है। ये मस्करे हैं एक नंबर के जी। अब आपको हल्का सा इतिहास में देखिए। अब आपने जैसे बताया कि 65 में 71 में इनकी हालत खस्ता हो गई थी, तो IMF से और कर्जा इनको मिला। इन्होंने दरअसल IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसलिए ज्वाइन किया था ताकि इनको मालूम था इनकी इकोनॉमी गिर रही है, तो हम इंश्योरेंस करते हैं, वैसे ही अपने देश को इंश्योर करने के लिए तरीके से इन्होंने IMF ज्वाइन किया। और कितने बार ये डिफॉल्ट कर चुके हैं, कितने बार बेशरम लोगों को कर्जा मिल चुका है। ये हम नहीं कह रहे, शहबाज शरीफ ने खुद कहा है, खुद कबूला है। इनका कबूलनामा एक और सामने आया था कल, जहां पर इन्होंने कहा था कि भाई अजरबैजान में कहा था कि भाई हम तो 9 तारीख और 10 तारीख की सुबह को फजर की नमाज के बाद हमारा पूरा प्रोग्राम था हिंदुस्तान पे हमला करने का, उससे पहले ही हिंदुस्तान ने आकर हमारी ऐसी तैसी कर दी ब्रह्मोस मिसाइल से। खुद बोला इन्होंने। अब ये इन्होंने खुद कबूला है कि हम सऊदी अरेबिया, UAE, चीन, तुर्की अपने मित्रों के पास भिखारी कटोरा लेकर जाता हूँ और जलील होके आता है वापस। अब मैं भिखारी कटोरा लेकर नहीं आता। और आपने एक बार और गौर करी है जी, ये डरता बहुत है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से। ये डरता बहुत है उनसे जी, क्योंकि हर बार उसका जिक्र करना जरूरी है। अगर उसका जिक्र नहीं करेगा तो जो चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बुरा मान जाएंगे। और पाकिस्तान की सरकार को तो बहुत जरूरी है टू कीप द आर्मी इन गुड ह्यूमर। और यहाँ पे जितने भी आतंकी है ना, ये पूरे इनके पाकिस्तान की वर्दी वाले उनको बढ़ावा दे देते हैं, उनको ही पाल रखे हैं। अब अगर हमने बोल दिया कि भाई एनी एक्ट ऑफ टेरर ऑन आवर सॉइल विल बी एक्ट ऑफ वॉर, सिंपल, पाकिस्तान छटपटा रहा है क्योंकि इनके पास तो इनकी औकात नहीं है, इनका हैसियत नहीं है कि आके हमारी सेना का सामना करें। तो ये क्या करते हैं, पीछे से बैकडोर से ये उग्रवादियों को बढ़ावा देंगे, उन पे वहां पे बोलेंगे कि ये हमला करो, वो हमला करो, मासूमों की जान लो। ये इस टाइप की घिनौनी हरकतें करते हैं ये लोग। ये देखिए ये टीवी स्क्रीन में दिख रहे हैं ये कार्टून है एक नंबर के। वो हंसी आती है वाकई में, मेरे को हंसी आती है कि यार कैसे हो सकता है जंग हारने के बाद आपको प्रमोशन हो रहा है 4 स्टार से 5 स्टार जनरल बन रहे हो आप, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। 65 में भी जनरल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल का करार दिया था, हालांकि वो फील्ड मार्शल थे, फिर निशाने पाकिस्तान का अपने आप को दिलवाया, जो कि हमारे, अगर हम कंपैरिजन समझने के लिए बोल रहा हूँ लोगों को, हमारे भारत रत्न के बराबर का होता है जी। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के,
हेड ऑफ स्टेट बने। और देखिए पाकिस्तान को डुबाया ही, केवल डुबाया। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कहा अनुशाह जी आपने, पाकिस्तान को केवल और केवल डुबाया ही है। अरविंद जी मैं आपका रुख करने जाऊंगा इसी के साथ, जिस तरीके से पाकिस्तान को केवल डुबाने की बात सामने आ रही है अरविंद जी, जहां